बात क्या है? मन स्वस्थ हो हमारा। इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने बहुत विचार कर कहा, पहला शब्द सब सो हित, सर्व के प्रति सद्भाव खोजो टटोलो। है हमारे भीतर? क्यों नहीं आता भजन में आनंद? हमको क्यों नहीं आता? हमको क्यों सेवा का वो सुख नहीं मिलता जो सहचरियों को मिलता है? मैं कल भी कह रहा था, वही वृंदावन धाम है, वही राधा वल्लभ लाल है, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। हमको वो सुख क्यों नहीं है? हमारे मन में वो खेद, हमारे मन में वो क्षोभ, हमारे मन में वो उद्विग्नता क्यों है? क्योंकि सर्व के प्रति सद्भाव नहीं है। और ध्यान रखना भाई, सब में सब आते हैं, सब, चीटी सो ले जुगल तक सब सोहित निष्काम। इसीलिए तो मैं कई बार विचार करता हूं भाई, अगर अपने आप को हम कसौटी पर कसें तो हम तो भाई पहला पग भी नहीं रख पाए अभी। बड़ी बड़ी बात यहां से कर लो, आप सुन लो, क्या होगा उससे? वो तो केवल समय व्यतीत करना है। मैं बड़ी बड़ी बातें यहां से आपको सुनाऊं, सुंदर सुंदर श्लोक आपको गाकर सुनाऊं और सिद्धों किसी भाषा का प्रयोग करूं, बट ठीक है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। हुआ क्या? हो क्या रहा है? होगा क्या? पहला पहला पग देखिए, हम रख पाने योग्य हैं कि नहीं? वो जो पहली बात आचार्य कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, सब सुहित है हमारे मन में, सबके प्रति हित। जब मन स्वस्थ ही नहीं है, देखो बहुत ऊंची चढ़ाई करनी हो, जैसे कुछ लोग एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाते हैं, तो पहले उनकी जांच होती है ना, उनकी पहले जांच होती है, भाई ये इतनी ऊंचाई पर जाने के योग्य है भी नहीं, स्वस्थ है कि नहीं। अच्छा, सीधे ही नहीं जा सकते, पहले एक बेस कैंप होता है, आपको उसको क्लियर करना होता है, कुछ शर्त है, उसको पूरा करके ही आप अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां तो शिखर पर जाना है, सबसे ऊंची चोटी है। भक्ति क्या है? वो सर्वोत्तम शिखर है, वहां तक जाना है। और खाली हाथ भी नहीं जाना है। कर्मों की जो गठरिया है वो भी तो हमारे सर पर है, प्रारब्ध का बोझ भी तो जीव के सर पर है, उसको लेकर जाना है, तो अधिक बल की आवश्यकता है। तो देखो मन स्वस्थ है कि नहीं, सबसे पहले मन को स्वस्थ किया जाए। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, इसको छोटा साधन मत समझना। ये जो 5 मिनट 10 मिनट में कहता हूं ना आपसे, नाम जप करिए, कीर्तन करिए, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, ये भाव मन में धरकर, इसको आप छोटा साधारण साधन मत समझना, ये मन को स्वस्थ कर देने वाला है। 5 मिनट निकालिए और प्रभु को प्रणाम करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, सब संत परंपरा को नमन करके, यही भाव कहकर, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दापन सर्वे भवन्तु सुखिनः। कि मेरे द्वारा हे प्रभु, जो ये आपका नाम जप किया जा रहा है, जो ये मैं आपके नाम का कीर्तन कर रहा हूं, इसकी कृपा से, इसके प्रभाव से, इसके प्रसाद से सर्व का हित हो, सर्व का मंगल हो। ये मन को स्वस्थ करने की विधा है, सब सोहित। फिर सोचेंगे कैसे मति निष्काम होगी, फिर मिलेगा कहीं जाकर वृंदावन विश्राम, और उसके बाद राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। छोटी सी बात कही सेवक जी ने तो, भक्ति गुरु रीति अगाधा। अब गुरु रीति क्या है? देखो महाप्रभु जी की रीति क्या है, ये महाप्रभु जी की रीति है। कल मैंने कहा था ना, रसना कटऊं जो अनरटऊं, निरख अनफुटऊं नयन, ये तो हमारा लक्ष्य है, यहां तो हमको जाना है, पहुंचना है। और गुरु की रीति क्या है? पहले सब सोहित। क्षमा करना, अपनी बात अगर मैं कहूं तो अपने भीतर अगर देखूं तो मुझे लगता है कि होता है, ऐसा समय भी होता है जब मन में सर्व के प्रति सद्भाव होता है, पर भाई अब व्यवहार में रहते हैं, यहां रहते हैं, तो कभी कभी कोई अवांछित सा भाव भी मन में आ ही जाता है। तब लगता है कि अभी भाई बर्तन कच्चा है, अभी इसको और पकना चाहिए, अभी इसको प्रतीक्षा की अग्नि में इसको और तपना चाहिए। दौड़ नहीं लगा सकते भाई, इस रास्ते पर आप दौड़ कर तो जा नहीं सकते। निपट सिलसिली गैल, दौड़ कर जाने का प्रयास करोगे, पांव फिसलेगा, मुंह के बल गिरोगे, चोट लगेगी, और धीमी गति से चलने योग्य भी नहीं रहोगे। इसीलिए रे मन संभल संभल पग, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों को बहुत शीघ्रता होती है, आवेश होता है, पर भक्ति आवेश का कार्य नहीं है भाई। आवेश में आकर भक्ति नहीं की जाती, यहां तो उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो धैर्य चाहिए। फिर दोहराऊं, यहां तो 8 पहर संग्राम। जो तैयार हो इसके लिए वो आए, जो शीस तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे ही क्यों?
वो कह रहे हैं वो यहां आए क्यों भाई, उसके लिए और रास्ते हैं, वहां जाओ, व्रत करो, पूजा करो, देवता से प्रसाद लो, अपना अपना कार्य सिद्ध करो, अपनी स्वार्थ सिद्धि करो और करो जीवन व्यतीत। ये तो वो मार्ग है। नहीं तो पशुवत पड़े रहो, खाओ पियो सो जाओ, जीवन तो ऐसे भी बीत जाएगा। सोचने की बात है, जीवन बिताने के लिए कोई परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, जीवन तो भाई बीत ही रहा है, बीत ही जाएगा। बहुत गई और थोड़ी रही। परिश्रम तो भजन के लिए करना पड़ता है, संसार के लिए कोई परिश्रम नहीं है भाई, भजन के लिए करना पड़ता है। जीवन निर्माण करना है, आपको आत्म कल्याण करना है तो लगना पड़ेगा, तो फिर कोई किंतु परंतु नहीं है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, वो कह रहे हैं करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, पीछे नहीं हट सकते। फिर अब जब धर दिया इस मार्ग पे पाओ, फिर चलिए और 8 पहर संग्राम। पर अगर ये सब सत्य है तो फिर एक और बात भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं। ये जो प्रभु का नाम है, ये जो भजन है, ये अद्भुत अपरिमित बल से और तेज से भर देता है आपके रोम रोम को। जो चला है ना इस मार्ग पर, वो इस मार्ग पर चलने का सुख जानता है। जो कायर डरपोक व्यक्ति होता है ना, उसको लगता है युद्ध के नाम से भय। जो कायर डरपोक व्यक्ति है ना, वो भयभीत होता है युद्ध के नाम से। जो वीर है उसको तो युद्ध शब्द उत्साह से भर देता है। जो वस्तुतः वीर होता है ना, शूरवीर, वो तो उत्साह से और आनंद से भर जाता है जब युद्ध का कोई अवसर आता है। क्या हुआ अगर ये संग्राम है तो, और क्या हुआ ये 8 पहर संग्राम है तो। पर यहां हमारे रोम रोम को किसी अद्भुत और बल और शक्ति से भर देने वाला भगवान नाम भी तो है। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना, हनुमान जी से कोई जाके पूछे आपका यश गाया जाता है ये कहकर, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आपसे कोई पूछे कि ये दुर्गम कार्य आप कैसे सुगम कर लेते हैं, ये ऐसे ऐसे दुर्गम कार्य आप कैसे करते हैं, हनुमान जी के पास एक बड़ा छोटा सा ही तो उत्तर है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुद्रिका पर प्रभु का नाम अंकित है ना, राम नाम अंकित है, मुख में प्रभु का नाम है। बस यही हनुमान जी की सारी शक्ति है। और कह रहे जलधि लांग गए अचरज नाही, सुन आचरज करे जिन कोई। आश्चर्य मत करिए, वो तो 100 योजन का समुद्र है। अरे इससे तो जीव दुस्तर भवसिंधु लांग जाता है। भगवान का नाम भी तो है, हमारे पास सत्संग भी तो है, हमारे पास संतों की कृपा भी तो है। तो दोनों बात को सामने रखकर विचार पूर्वक फिर पैर आगे रखना है, फिर कदम बढ़ाना है। तो मैं आपको यह कह रहा था कि भाई छोटी सी बात कह दी सेवक जी ने, तो 2 शब्द कहा, भक्ति गुरु रीति अगाधा। पर गुरु की रीति है क्या, हमारे आचार्य की रीति क्या है? अब उस कसौटी पर स्वयं को कसो तो भाई तो पहला ही पग बड़ा कठिन है, होता ही नहीं, सबके प्रति हित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी भेद दृष्टि है, किसी में राग है, किसी में द्वेष है। अब जब किसी से राग होगा तो उस राग के कारण किसी से द्वेष हो जाएगा। जब आप किसी के प्रति आसक्त होते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप किसी के प्रति आसक्त होते हैं तो किसी से अन्याय कर ही बैठते हैं ना। जब किसी में राग होगा तो किसी से द्वेष हो जाएगा। अभी जब 2-3 दिन पहले मैंने आपको यहां से कहा ना कि भाई हम अब व्यवहार की कोई बात कहेंगे सुनेंगे नहीं, एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि भाई मैं अगर सुनूं तो फिर सबकी सुनूं, अगर मैं ये बात सुनूं तो सबकी सुनूं। अगर मैं किसी के यहां जाऊं तो फिर मुझे सबके यहां जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझ तक कुछ लोगों की पहुंच हो, ये फिर मेरे द्वारा किया जाने वाला अन्याय होगा। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं वहां मुझे ऐसा पक्षपात, वहां मेरे व्यवहार में ऐसी विषमता नहीं होनी चाहिए। और सबसे मिलना, सबसे बतलाना ना तो संभव है ना आवश्यक है। इसीलिए ये एक मार्ग है कि भाई केवल सत्संग के आश्रय में मिलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, प्रभु की बात कहेंगे, प्रभु की बात सुनेंगे और अपनी कार्य सिद्धि करेंगे। क्योंकि ऐसा मैंने देखा कि आप किसी से राग करेंगे तो किसी से द्वेष हो जाएगा, और राग द्वेष से युक्त चित्त सर्व के प्रति सद्भाव, इस भाव का यजन कर ही नहीं सकता। और जब तक सबसों हित ही नहीं होगा, कैसे मति निष्काम होगी और कैसे वृंदावन का विश्राम मिलेगा। अब भाई आ गए हैं यहां पर, श्री जी की कृपा यहां तक ले आई है, अब कुछ हमारा भी तो कर्तव्य है, अब हमको भी तो कुछ करना है।
हमको भी तो कोई साधन करना है। अपने आप को तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप तो सुन रहे हो, मैं तो आपको सुना रहा हूं। आप सुनकर भूल सकते हो, मैं सुनाकर नहीं भूल सकता। जो मैं कह रहा हूं उसको अपने आचरण में उतारने का सबसे पहला कर्तव्य तो मेरा ही है। भाई ये तो 4 दिन का खेल है, कल को जाना तो है प्रभु के पास। क्या मुख लेकर जाएंगे? झूठ कमाया, अनीति की, राग द्वेष से भरा रहने दिया अपने चित्त को। नहीं भाई, अपनी ओर से प्रयास तो करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, अब हारे जीते बाजी तो प्रभु के हाथ में है, पर अपनी ओर से चेष्टा तो करेंगे। आप हमको संत कहते हो, आप हमको संत समझते हो, और संत के जीवन में तो सबसे पहला गुण समता है। अगर समता है तो संत है। अगर उसके आचरण में, व्यवहार में विषमता है, फिर कैसा संत है? तो भाई सबसे पहला कर्तव्य तो अपने प्रति बनता है हमारा। तो मैं खैर आपको यह कह रहा था कि ये जो सबसे हित है, ये कब होगा? जब दृष्टि भेद रहित हो जाएगी। अगर राग द्वेष बना रहा तो ये मन को सदा अस्वस्थ रखेगा। ये तराजू के पलड़े को कभी बराबर होने नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। कठिन है, फिर कह रहा हूं कठिन है, पर करना है, हमको ही करना है। और प्रभु की कृपा है, गुरुजनों के आश्रय में हम कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं भाई ये संयोग बन गया है। अब सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बार, दुर्लभ है यह बार। एक और बात आपको निवेदन करूं, जब भी कोई आप श्रेष्ठ लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आपका सबसे पहला स्वागत कौन करेगा? प्रतिकूलता करेगी। आप जैसे ही अपना लक्ष्य श्रेष्ठ बनाएंगे, विशेष बनाएंगे, आपका पहला स्वागत प्रतिकूलता करेगी। कोई शाबाशी नहीं मिलती है ऐसा काम करने से, संसार से कोई शाबाशी नहीं मिलती है। इसलिए वहां से कोई अपेक्षा मत रखना। झूठा काम करने वाले को यहां शाबाशी मिलती है, झूठी बात कहने वाले के पीछे यहां पर भीड़ चलती है। पर सत्य के मार्ग पर तो प्राय करके व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है। सत्य का बल लेकर वो अकेले ही चलता है।